समझने का प्रयास करिए। आप भाजपा की चर्चा करके कोई बड़े पत्रकार नहीं हो जाओगे। समझने का प्रयास करिए आप लोग। कल भी पूरे भारतवर्ष में रावण की जगह मोदी जी का पुतला फूका है। मोदी और अमित शाह का, अडानी अंबानी का पुतला फूका है। और हमने उठा रखा है शाहरुख खान का लड़का, थोड़ी सी ड्रग्स लेता है, ये लेता है, वो लेता। 3,000 करोड़ 27,000 करोड़ की देश के अंदर हीरोइन आ गई, ड्रग्स आ गई, उसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं बोलते। गोदी मीडिया चुप है। मोदी जी ने 2 जहाज मंगवाए 9,000 करोड़ रुपए में अपने बैठने के लिए, और 18,000 करोड़ रुपए में देश की एयरलाइन बेच दी पूरी की पूरी। एक मंत्री हैं अनिल विज, वो बार बार यही बात कहते हैं कि किसान बिल्कुल हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। हिंसा पे उतारू किसान नहीं हुए हैं। आपने देखा होगा हरियाणा के, जब तुम विज साहब का जिक्र करते हो तो उसके साथ साथ में खट्टर का भी जिक्र कर लिया करो। वो खच्चर भी क्या कहता है कि अपने लठे ले लो, लठ ले लो अपने आदमी। खच्चर है वो, खच्चर दिख नहीं रहा तुम्हें? प्रदेश का होगा, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री। अगर ऐसे आते किसान इतने परेशान हो रहे, उस दिन से परेशान क्यों होते? दोबारा बना, गठबंधन के साथ बना, सरकार ने तो नकार दिया था ना जनता ने। तो बात यही आती है कि वो आदमी कह रहा है अगर भाई इनके जैसे हो जाओ, भाई अपने आदमी तैयार कर लो, उसमें प्लांट कर दो, जाकर के इन पर लठ बरसाओ, डंडे बरसाओ। तो हिंसक तो आंदोलन को सरकार कर रही है, और सरकार चाह भी रही है कि किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन को कुचले। कई हजार करोड़ रुपए इन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए लगा दिए, लेकिन इनसे आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा। अब ये कल की जो घटना हुई, कल मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से भी बताया था, मगर भाइयों आपको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब भक्तों को एक काम मिल गया है कि इनको खालिस्तानी साबित करना। इनका काम है, जब ये बताएंगे कि इसके अंदर खालिस्तानी प्लांट किए गए हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी 4 दिन पहले भी 5 हमारे जवान शहीद है, 5 में से 4 जो जवान थे वे सिख है। और इनको खालिस्तानी कहने से पहले पूरे 1 साल का उठा करके देख लेना हिसाब कि 1 साल में कितने सरदार शहीद हुए हैं शहादत में, बॉर्डर पर। क्योंकि इन लोगों का तो काम सिर्फ एक है कि इन लोगों को खालिस्तानी बताना, हमें आतंकवादी बताना, देशद्रोही बताना। क्योंकि अगर भाजपा में हम लोग चले जाएं तो हम सबसे बड़े देशभक्त हो जाएंगे, और भाजपा से बाहर है तो हम देशद्रोही है, गद्दार है, खालिस्तानी है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म के बारे में ऐसा ना दुष्प्रचार करें। टिकैत जी तो देशभक्त हो गए। टिकैत जी देशभक्त है, और क्या, जब भाजपा के सलाहकार बन गए हैं तो देशभक्त हो गए। किस दिन बने भाजपा के सलाहकार? लखीमपुर ये तुम्हारा धोखा है, ये तुम बहम में हो। समझिए बात को, पहले समझने का प्रयास करिए। आप भाजपा की चर्चा करके कोई बड़े पत्रकार नहीं हो जाओगे। समझने का प्रयास करिए आप लोग कि जिस दिन लखीमपुर खेड़ी में गए, वो भाजपा चाह रही थी वहां का आंदोलन का माहौल खराब करना। अगर टिकैत साहब वहां जाकर के उस फैसले को कंट्रोल ना करते, वो फैसला ना कराते, तो भाजपा उसको तोड़ देती, और वहां जाने के बाद दंगे होते या कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करती वो कि जिससे हमारा आंदोलन समाप्त हो जाए और उनको हमें उठाना आसान हो जाए। एक काम करिए, 4:30 बजे की, सुबह 4:30 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको उठा करके देख लीजिए। उस टाइम में टिकैत साहब ने क्या कहा है, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ हूँ, हम लोगों ने क्या जिक्र किया उस चीज़ के अंदर। हमने कहा है कि सरकारी नौकरी, उसका 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और इनको 302 के तहत मुकदमा। तो 45 लाख में कैसे? देखिए, पैसे से किसी की जिंदगी को वापसी नहीं लाया जा सकता, अगर आप ये मानते हो। देखिए, वो तो सिर्फ एक मदद है, और जैसे आज जांच चल रही है, लेकिन सरकार से हमने यही कहा था कि भाई इसका जो पिताजी है टैनी, उसको आप बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन सरकार आज भी नहीं करी, क्योंकि सरकार आज भी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। और ये सोचने का विषय, मेरे देश का दुर्भाग्य है ये कि एक आदमी मंत्री होते हुए अपने लड़के की जांच करा रहा है। अगर इतना ईमानदार था, इतना सही व्यक्ति था, उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी वक्त। बालन जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर जो मरने वाले थे उसमें से कोई बड़ा किसान नेता या किसान नेता का लड़का होता तो क्या इस समझौता होता? क्यों मरने वाले किसान नेता क्यों नहीं है? तेजिंदर सिंह विर्क बड़े नेता नहीं है? तराई क्षेत्र से आते, तराई क्षेत्र के अध्यक्ष है वो, उनको टारगेट करके मारा गया है। आज तक भी हॉस्पिटल में एडमिट है। पता लेने गए कोई आदमी या कोई सी पार्टी वाला आदमी पता लेने गया है? बाद में तो कह देंगे भाई ये नेताजी तो आगे, अभी भी मैदान तो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सीरियस है, उनकी हालत। किसी ने जिक्र किया उस चीज़ के बारे में? या भाजपा वालों के लिए जो जनता है, ये किसान भाई ये कीड़े मकोड़े हैं क्या? जब चाहे जब कुचल दो, जब मन में आए इनका तभी कुचल देंगे हम लोगों को। ये तो हर जगह होता है ना, कहाँ होता है? अरे भाई ये हिटलर शाही पे चलते हैं, ये गोडसे को मानते हैं, गोडसे के भगत है, गोडसे ने गांधी जी को मारा था। आपने देखा होगा पानी की मांग करने पे कि पुलिस प्रशासन ने कितनी बुरी तरह से लाठीचार्ज करके किसानों को पीटा है। उस बातों पे आप बोलते नहीं। राजस्थान की कोई घटना होती किसानों को, हम क्यों नहीं बोलते? राजस्थान की घटना पे कौन बोला? क्यों नहीं बोले? बताइए, कौन नहीं बोला? भाई जो चीज गलत है उस गलत के बारे में जरूर प्रचार किया जाएगा। हम इस चीज के बारे में नहीं है वहाँ पे सरकार किसकी है। जो आदमी गलत करेगा, किसी दलित पर अत्याचार होगा या किसी भी धर्म के ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग नहीं सहेंगे। अगर नौजवान युवाओं की बेरोजगारी का मसला आएगा उसमें भी हम जिक्र करेंगे। और देश का जो गरीब तबका है, जो रेहड़ी पटड़ी वाले व्यक्ति है, अगर उनके साथ भी कोई दिक्कत आती है, किसान यहाँ से किसान हम साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि वे भी हमारा ही हिस्सा है। और रही बात आप कहते हो पुलिस प्रशासन की, वे पुलिस प्रशासन वाले भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई है। क्योंकि जिस दिन वो भर्ती हुए थे, भर्ती होने के समय उन्होंने एक फार्म के अंदर एक कॉलम है, उसके अंदर लिखा गया था आपका व्यवसाय क्या है। उनका व्यवसाय कृषि
या मजदूरी। 99.99% आदमी यही है, वहाँ पे किसी नेता का लड़का नहीं है जिसने जाकर के देश के अंदर सेवा की हो या फौज में भर्ती हो जाकर के। भ्रमित नहीं कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी का पुतला फूकना सही है? देखिए, जब सबसे पहले मुझे ये बताइए 2013 में ये क्या करते थे? आज अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, इनसे सीखा है हमने। अगर आज पुतले जला रहे हैं, इन्होंने बहुत पुतले जलाए हैं, और अगर आज हम पुतला जला करके अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जला, मुख्यमंत्री जी का जलाया, सबके पुतले जलाए हैं, सबके पुतले जलाए हैं। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ा है, कभी भगत सिंह को पढ़ना। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि बहरे लोगों के कान खोलने के लिए एक धमाके की आवश्यकता है, तभी जाकर के उन्होंने मासिक कोर्ट के अंदर जाके धमाका किया था। और ये भी किसान आज आप सिर्फ एक पुतले को देख रहे हो, पिछले साल भी पुतले जलाए गए थे इनके, जब रावण जला था। और कल भी पूरे भारतवर्ष में रावण की जगह मोदी जी का पुतला फूका है। मोदी और अमित शाह का, अडानी अंबानी का पुतला फूका है। और आज यहाँ पे भी हमने गाजीपुर बॉर्डर पर जो पुतला जलाया है, हमने सरकार को संकेत दिया है कि या तो तुम संभल जाओ, नहीं तो इस आग के अंदर तुम्हें भी सुहा कर देंगे। जलाना सही है क्या? उस पद पे जो इंसान है, आपने उसका पुतला जलाया? हमने भारत सरकार का पुतला जलाया है। फोटो किसका था? फोटो मोदी कौन बैठा है, कौन चला रहा है? फोटो किसका था? अरे घोड़ा चलाएगा, घोड़ा बुगी को खींचेगा, घोड़े को तो डंडा लगाएगा किसको? जब मोदी गलत करेगा तो तुम्हारा पुतला फूकेगा क्या हम यहाँ पे? गोदी मीडिया हो चुकी है, ये हमारी आवाज़ों को आगे तक नहीं पहुँचा रही, हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं हमारी आवाज़ों को। और जो कोई ऐसी बात आती है, भाजपा का कोई एक छोटा संदेश आ जाओ, उसको उठा करके इतने ऊपर ले जाते हैं। बताइए, अभी कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी, कहाँ गई मेहनतगिरी, कहाँ गई 3,000 किलो हीरोइन? आज के समय तुमने उठा रखा है शाहरुख खान का लड़का, थोड़ी सी बार ड्रग्स लेता है, वो लेता। 3,000 करोड़ 27,000 करोड़ की देश के अंदर हीरोइन आ गई, ड्रग्स आ गई, उसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं बोलते। गोदी मीडिया चुप है, आप लोग भी चुप हो। कहाँ है आपका संदेश? ये बताइए, कैसा देश है? ऐसे देश का निर्माण सोचा था हमने? क्या भगत सिंह ने इसी चीज़ के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? क्या गांधी जी ने इसी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? क्या इतने जो क्रांतिकारी लोग थे, जिन लोगों ने अपनी इस आज़ादी के लिए लड़ाई दी, अपनी आहुति दी, क्या लाला लाजपत राय ने इसीलिए अपने शरीर पर डंडे खाए थे, लाठी इसलिए खाई थी कि वो इस देश को देखे, इस भारत के लिए, नए भारत का निर्माण ये देखा था क्या? मोदी जी कर तो रहे हैं भारत का निर्माण। मोदी जी कर रहे हो, तुम्हारे लिए कर तो रहे हैं, निर्माण कर तो रहे हैं, बता तो रहा हूँ, बेच तो रहे हैं सब कुछ। अब आगे ना अब बिजली देख लो ना, बिजली विभाग को घाटे में दिखा दिया गया। अब बिजली विभाग को क्या कर रहे हैं? बिजली को भाई कोयला नहीं मिल रहा, अडानी अंबानी आगे खरीदने के लिए। बचेगा क्या इस देश में? हमारे सोने तक की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाएगी, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। ये सड़कें जहाँ तुम खड़े हो, यहाँ खड़े होने का, सांस लेने का टैक्स तुमने देख लिया होगा भी कोरोना काल में, सांस भी मोल मिली है तुम लोगों को। आज भी समय है, संभल जाओ। बिजलियाँ बिखरी हैं, बिजली विभाग बिक जाएंगे, कोयले नहीं आ रहे। देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी गई, जो सबसे बड़ी सुरक्षा का हवाला देती है भारत के लिए। देश की अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेच रहे हैं, हमारी हथियार प्रणाली को बेचा जा रहा है, तो सुरक्षा है? देश हित में है वो? आपने क्या ही देख लिया, मुझे बताइए। इतना अच्छा काम करे, उनकी दाढ़ी से पाकिस्तान डर जाता है। दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है। पहले दाढ़ी मोदी जी की इतनी थी, फिर इतनी देखी बीच में। अब पहले तो, अब तक तो पोस्टरों पे इतनी दाढ़ी थी और छोटे वाली, अब भक्तों ने इतनी लगानी शुरू करी, तो मोदी जी ने दाढ़ी फिर छोटी करवा ली। तो दाढ़ी से अंदाजा लगा सकते हो आप कि व्यक्ति कैसा है। दाढ़ी बनाने का काम होता है साधु संतों का। 18 घंटे काम करके तभी तो देश बेच दिया। 18 घंटे काम करके तभी तो देश बेचा जा रहा है। आप 18 घंटे का काम ही तो है कि किसान तो यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और ये लोग 18 घंटे जागते नहीं, सोते हैं। 18 घंटे काम करके विकास कर रहे हैं। मैं बताता रहा हूँ, देख लो ना विकास कितना है। 18 घंटे जागने के बाद विकास इतना है कि मोदी जी ने 2 जहाज मंगवाए 9,000 करोड़ रुपए में। मोदी जी ने 2 जहाज मंगवाए 9,000 करोड़ रुपए में अपने बैठने के लिए, और 18,000 करोड़ रुपए में देश की एयरलाइन बेच दी पूरी की पूरी। 9,000 के 2 जहाज ले रहा, 18,000 करोड़ में पूरी एयरलाइन बेच दी। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है आज कि आज मेरे देश के अंदर अपनी खुद की एयरलाइन नहीं है। कैसा ऐसा देश सोचा था हमने? लेकिन आप ऐसी बात करो तो पाकिस्तान तो मोदी जी के नाम से कांपता है। कहाँ कांप रहा है पाकिस्तान? आपके अखबारों में, न्यूज़पेपर में, उसमें ही कांपता है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान ने, भारत ने, मोदी ने, रूस ने, पाकिस्तान ने मिलकर ना गेम खेल रखा है कि हम बोलते हैं पाकिस्तान डर जाता है, हम बोलते हैं चीन डर जाता है। चीन घुसा बैठा है अंदर, पाकिस्तान भी रोज घुस रहा है। अब बताइए, 370 हटा दी थी इन्होंने जम्मू कश्मीर से, तो 370 हटाने के बाद क्या हुआ? अब फिर वहाँ मारे जा रहे हैं, हिंदू क्यों भाग रहे हैं वहाँ से? अरे जब 370 ही समस्या थी और 370 हटाने से समाधान हो रहा था, तो फिर आज क्यों हो रहा है ऐसा काम? मोदी जी तो ये कहे नहीं होना चाहिए ना ऐसा काम। उठा के आप देश को बदनाम कर रहे हैं। कौन सा 370 का मुद्दा उठा के? कश्मीर का यार एक बात बताओ, पूरी मीडिया आप लोगों ने तो दिखा, गोदी मीडिया तो दिखा रही है ना, वहां से हिंदू जा रहा है, जम्मू आ रहा है, इतने लोग घर से बेघर हो चुके, वो हम लोग तो बता नहीं रहे हैं। उन्हीं की मीडिया है जिसको पैसा देते हैं, तो हम तो प्रचार नहीं कर रहे ना। हम तो बता रहे हैं कि जब 370 ही समाधान था तो समाधान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें बात होनी थी, उन्हें वाई लेनी थी। समस्या पे बात करते हैं, समाधान पे बात नहीं करते। समाधान अगर उन्हें करना था तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक कर दे,
अगर देश का प्रधानमंत्री ठीक हो 24 घंटे के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर से।